हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, हमारी जो ये प्रतिशतता की यानी ये मैथ का जो सीरीज़ चल रहा है, आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं एसएससी या फिर कह सकते हैं पुलिस वगैरह की, उसमें काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ये सीरीज़। बच्चों, मैंने जो परसेंटेज है उसका अलग अलग टॉपिक जो है मैं हर दिन जो है अलग अलग टॉपिक पे उसका सारा क्वेश्चन कराता हूँ। टॉपिक वाइज पूरा मैं यहाँ पे आपको पूरी ये सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज के अंदर, वो है क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित प्रश्न बच्चों, ठीक है ना। और ये जो प्रश्न है, इस पे आधारित प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बेटा, वो क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है टियर 1 के एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। एसएससी जो है सीजीएल का क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों, एसएससी सीजीएल का। और ये कब का है? ये है 2020 का बच्चों, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल 2020 का ये क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आराम से हम लोग करके जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। और इसी x का मान आपको निकालना है बच्चों, ठीक है ना। इसी x का मान क्या बढ़कर आपको निकालना है। एक बात और देखिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है क्षेत्रफल के लिए 2 डायमेंशन चाहिए होता है। आप जब भी देखिएगा किसी भी क्षेत्रफल निकलता है तो उसमें जो है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे करके जो है देता है, मतलब 2 डायमेंशन होता है उसके अंदर। क्षेत्रफल के अंदर बेटा कितना होता है? 2 डायमेंशन। तो कह रहा है बेटा कि 40% तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, आयत की लंबाई। तो एक बात है 40% यानी कि 100 पर पहले 100 था तो बढ़ा के कितना हो गया 40, क्योंकि परसेंटेज में सारी वैल्यू 100 पे ही कंसाइड करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यानी 40% तक बढ़ा दी जाती है, मतलब पहले 100 था तो अभी 140 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, मतलब पहले 100 थी तो चौड़ाई घट के बेटा कितनी आ गई? 80 हो गई होगी, ठीक है ना। और इन दोनों वैल्यू का गुणा करके 100 से भाग कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, कट जाएगा यहाँ पे। अब बताइए ज़रा, यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे 4/32 हो जाएगा और 8×3 11 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब हो गया आपका यहाँ पे 112। ज़रा एक बात बताइए, ये टोटल 112% निकल के आया है। तो कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है x% बढ़ जाता है, मतलब 100% रहा होगा तो 12% यहाँ पे अधिक आया ना। 100 से कितना अधिक आया है? 12 अधिक आया है, मतलब कह दिया हमने कि 12% जो है बढ़ गया। और यही 12% जो 12 है वही क्या है बेटा? x है, मतलब x बराबर जो है आपका 12 है। अब बताइए कितना आराम से और बहुत छोटे तरीके में हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही छोटे वे में, ठीक है, गुणा भाग तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, लेकिन मेथड बहुत छोटा होगा, आराम से आप कर जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए जो भी बेटा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और उस टाइप के सारे प्रश्न जो कि क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित हैं वो हमने यहाँ पे लिया है बच्चों, ठीक है ना। और ये सारा प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उन सारे परीक्षाओं का किला आप तोड़ देंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए आगे के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए बच्चों, ठीक है ना, 10% बढ़ा दिया जाए तो या ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखने में हो सकता है कि समय लगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। इससे अगर आपने आज का सेशन देख लिया तो क्षेत्रफल आयतन से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है तो फिर तो कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है बच्चों। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत की वृद्धि होती है बच्चों, ठीक है ना, वृद्धि होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आराम से होगा और मैं कह सकता हूँ कि एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है 2016 में पूछा गया था टियर 1 के अंदर बच्चों, ठीक है ना।
यहाँ पे भी देखेंगे ये क्या है बेटा, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सीजीएल का प्रश्न है ये 2016 का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए, तो वर्ग की भुजा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। आपको पता है कि क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ग की भी कह सकते हैं 4 भुजा जरूर होती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई सेम होती है बच्चों, ठीक है ना। अगर लंबाई चौड़ाई सेम है तो लंबाई 10% बढ़ाए होंगे तो 110, चौड़ाई भी उतनी ही होती है, 10% बढ़ाएंगे तो ये भी 110, गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद यहाँ पे 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ बताओ, ये सीधे कट गया यहाँ से और यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 121%, ठीक है ना। 100 से कितना ज़्यादा है, 21% ज़्यादा है, मतलब जो क्षेत्रफल होगा उसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा क्यों मैंने 2 बार गुणा किया है, क्योंकि क्षेत्रफल है बच्चों और वर्ग की भुजा बराबर होती है। अगर यहाँ पे आयत होता तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती, तो अलग अलग मैं यहाँ पे लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ग की जो भुजाएं वो बराबर होती हैं। अब एक बात बताइए, अगर वर्ग की भुजाएं बराबर हों, जरा ध्यान दीजिएगा, यह भी ए, यह भी ए, यह भी ए और यह भी ए, तो क्षेत्रफल निकालना होता है तो कहते हैं सीधे कहते हैं ए स्क्वायर। कहते हैं ना, किस आधार पे कहा हमने ए स्क्वायर, हमने कहा क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी बेटा ए था, चौड़ाई भी बेटा क्या था, ए था, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे लंबाई में भी क्या हुआ 10% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि। बात समझ में आई, यही कंसेप्ट था। और 100 से भाग, तुरंत आपका आंसर निकल के आएगा, क्वेश्चन हो गया। सोचिए सीजीएल का क्वेश्चन है, आराम से हो रहा है मक्खन की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीजीएल में ही आता है ये, और भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देता है। जैसे कि आपका जो है, अगर रेलवे का भी एग्ज़ाम देखेंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा वहाँ पे आसान लैंग्वेज में रहता है, ठीक है ना। पुलिस के भी क्वेश्चन, पुलिस का भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से, वहाँ भी आपको मिलेगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे, अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को, क्योंकि मैं आपको जितने भी क्षेत्रफल से, आयतन से प्रश्न बनेंगे वो सारा मैं यहाँ पे कराऊंगा बच्चों। और इसके बाद जो है आपको कहीं भी और क्षेत्रफल या आयतन का क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे आते हैं बेटा। कह रहा है एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। घन की भुजा बच्चों, ठीक है ना, किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा को, ठीक है बेटा, कह रहा है किसी घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, बढ़ाया जाता है तो कह रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह भी क्वेश्चन की जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़रा आप देखेंगे, यह भी मैं कह सकता हूं कि CHSL का क्वेश्चन है बच्चों। जो CHSL का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये 2018 SSC CHSL 2018 का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना, SSC CHSL, ठीक है ना बच्चों, 2018 का प्रश्न है ये, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है बच्चों कह रहा है किसी घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। आपको पता है जो घन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, और आयतन के लिए हमेशा 3 डायमेंशन। और बताइए ज़रा, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन घन में तो लंबाई भी समान, चौड़ाई भी समान, ऊंचाई भी समान, तो मतलब सारे की सारी भुजाएं क्या होंगी बेटा, 10% बढ़ जाएंगी। तो लंबाई 10% बढ़ेगी तो 110, ठीक है बच्चों, चौड़ाई 10% बढ़ेगी तो वो भी 110, ऊंचाई भी 10% बढ़ेगी तो 110, ठीक है, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है। अब यहाँ देखिएगा, हम वहाँ पे पीछे जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो केवल 2 डायमेंशन का गुणा कर रहे थे, ठीक है ना, और 100 से भाग कर रहे थे, लेकिन जब आयतन निकालेंगे तो ध्यान में रखना है 3 डायमेंशन होंगे और यहाँ पे 100 से 2 बार भाग करना है, ठीक है ना, नीचे 100 गुणे 100, याद रहेगा ना, ऐसे करना है आयतन में। ये बस आपको याद रखना है आयतन के लिए। यहाँ से 1 0 ये, यहाँ से ये कटा, यहाँ से 0 ये कटा। अगर 11 का 3 बार गुणा है बेटा तो ये क्या आएगा, 1331 आएगा। आप सभी लोग जानते हो 11 का क्यू क्या होता है, 1331 होता है, और बटे में बेटा क्या है 10 है, भाग करोगे आप लोग तो क्या आएगा, ये इतना आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 133.1 आ जाएगा। तो कह रहा है कि कितना वृद्धि हुआ, तो पहले देखो यहाँ पे आयतन 100 था तो 100 से कितना ज़्यादा आया बेटा यहाँ पे, तो 100 से ज़्यादा आया है 33.1%, यानी यही क्या हुई है, आयतन में वृद्धि हुआ है बच्चों, ठीक है ना,
33.1% जो है आयतन में वृद्धि है। अब बताइए क्या इससे आसान कोई तरीका है क्या? क्वेश्चन जो है मक्खन की तरह जो है आराम से एक लाइन में हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलिए जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन जो है आराम से लगाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा आज इस टाइप के, देखो हर मतलब जितना भी मैं आपको वीडियो यहाँ प्रोवाइड करूँगा प्रसन्नता के, उस सारे वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आज मैंने यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन पे कराया है, तो कल किसी और टॉपिक पे कराऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम लायक नहीं है बच्चों। ठीक है ना, चलिए जो आपके एग्ज़ाम में आया है वही कराऊंगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा जाके चेक करिएगा आपके एग्ज़ाम में आया होगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। ठीक है ना, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी गई। ठीक है बड़ो, बढ़ा दी गई और कह रहा है कि चौड़ाई जो है बेटा, और कह रहा है चौड़ाई 30% की वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाती है, 30% बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ पे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बच्चों। ठीक ना, की वृद्धि होगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारी चीज़ें वृद्धि होगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि कंटेंट अच्छा है तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बेटा एक बात तो, 2 डायमेंशन दिए ना, लंबाई 20% मतलब पहले 100 रही होगी, अभी 20 बढ़ा दी गई तो 120%। ठीक है ना, चौड़ाई पहले 100 रही होगी, 30% बढ़ाए हैं तो 130%, बीच में गुणा और भाग कर देंगे 100 से। बेटा यहाँ पे ये कट जाएगा, कटेगा ना। अब गुणा कर लेंगे ऊपर से तो 12 तिहाई 36 और 12 एकम 12, 12 3 15, क्या हो जाएगा 12 3 15। बात समझ में आई? अब बताओ ज़रा 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से कितना ज़्यादा है बच्चों, तो 100 से ये 56 ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी 56 जो होगा आपका क्षेत्रफल, 56% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, आपका यही आंसर होगा। अब देखिए इतना छोटा आंसर इतना आराम तरीके से आप लोग कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जो है आपको सारे क्वेश्चंस को आराम से करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। ठीक है ना, मैं अलग अलग बता दिया, मैंने अलग अलग टॉपिक पे सारा परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा कवर करूँगा, बस आप चलते चलिएगा। ठीक है ना, और इसके आगे भी पूरी सीरीज चलाऊँगा बच्चों ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मैथ यहाँ पे आपको सीखना है बच्चों। ठीक है ना, सीखते सीखते जो है आप आराम से सिलेक्शन लेना है बेटा आपको, क्योंकि सिलेक्शन में ही जो है, देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप इसमें पूरे में पूरे नंबर पा सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे आगे के प्रश्नों को बेटा यहाँ देखते हैं। कह रहा है एक गोले के व्यास को, ठीक है बच्चों, कह रहा है एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है आयतन कितना कम हो जाएगा, तो आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। बेटा यहाँ देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले गोले का व्यास की बात कर रहा है, आयतन में 3 डायमेंशन, बस आपको याद रखना है आयतन में 3 डायमेंशन, क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आयतन में 3 डायमेंशन का मतलब हम क्या करेंगे, 3 बार घटाएंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन लेना है हमको। कह रहा है कि 40% कम, मतलब एक बार जब ये 100 रहा होगा एक डायमेंशन उसका, तो उससे 40 कम कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार, यानी गोला कह रहा है और एक ही बार दिया है। ठीक है बच्चों, तो गोले का जो है ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब सेम होता है बच्चों। ठीक है ना, इसलिए इस 60 का जो है हम क्या करेंगे 3 बार गुणा कर देंगे, 3 डायमेंशन है।
अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, और मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे 100 से 2 बार भाग करिएगा आयतन निकालते समय, 100 से 2 बार, ठीक है ना। अगर यही क्षेत्रफल पूछा होता ना तो हम केवल यहाँ पे 2 बार करते और 100 से केवल 1 बार करते। बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये कट जाएंगे, ठीक है ना। कटने के बाद बेटा क्या आया आपका 6 छंग 36 और ये 216 आ जाएगा। कितना आएगा 216 बटे में 10 है, भाग कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़रा देखिएगा यहाँ पे बच्चों, अगर भाग करेंगे तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल 216 आ रहा है, यहाँ पे 10 जो है नीचे है आपका, भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा 21.6। तो कितना प्रतिशत कम हुआ है, 100 होना चाहिए था लेकिन कम होके इतना आ गया, तो 100 में से घटा लीजिए ना यहाँ पे, 100 में से बेटा अगर घटाएंगे 21.6 तो क्या होगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ पे 9 है, बच जाएगा 7। तो मतलब आपका टोटल कितना आएगा, जो कमी है, कमी बेटा 78.4% की आएगी। ये आपका जो है आंसर होगा, ठीक है ना। आयतन में जो कमी होगा वो 78.4% का होगा। देखो ऑप्शन में ये भी होगा तो इसे मत मार देना, ठीक है ना। ये तो आया है कमी होने के बाद, लेकिन पूछा कितना कमी हुआ, ठीक है ना। तो कमी के लिए क्या होगा, 100 से घटाना पड़ेगा ना, जो डिफरेंस 100 और इसके बीच आएगा वही कमी को दिखाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया सभी का। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का है, 2019 में पूछा गया था, टियर 1 में पूछा गया था बेटा, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं आगे, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे। अब जो है देखिए यहाँ पे मेरा जो भी मैं एसएससी कह रहा हूँ तो इसका मतलब जो है ये मत सोचिएगा कि एसएससी वालों बच्चों के लिए ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे बेसिक से हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर पुलिस का एग्ज़ाम उठाइएगा, एसएससी का, चाहे जो भी एग्ज़ाम जिसमें भी मैथ आता है बच्चों, अगर परसेंटेज है तो इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अभी पीसीएस का जो सीसेट का पेपर हुआ है क्षेत्रफल से मिला है बच्चों, 2023 पीसीएस का जो सीसेट हुआ है आपका GS2 वाला, उसमें बेटा ये क्वेश्चन प्रश्न से मिला है, वहाँ पे भी निकालने के लिए दिया गया था, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे प्रश्न को। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखना जरा यहाँ पे गोले के व्यास को 140% क्या कर दिया जाता है बच्चों, बढ़ा दिया जाता है ना, बढ़ा दिया जाता है। तो आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा उसी टाइप का है, ठीक है ना। 3 डायमेंशन लेंगे, गोला है यहाँ पे और आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन की बात करेगा तो 3 डायमेंशन लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, कह रहा है कि 140% बढ़ जा रहा है, पहले 100 था अभी 140 बढ़ गया। बेटा एक बात बताओ, अगर 140 बढ़ेगा, 100 से 140 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 100% रहा होगा, लेकिन 140% बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 में जोड़ देंगे 140 तो 240% बढ़ गया। और इसी का 3 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। 3 बार गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयतन में 3 डायमेंशन की बात होती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की बात होती है। और यहाँ पे जो 100 है वो के 2 बार गुणा कर लेंगे नीचे हर में बच्चों, ठीक है ना। 2 जीरो यहाँ से निपट गया, 1 जीरो यहाँ से निपट गया। अब ज़रा एक बात बताओ, इनका तो गुणा करना पड़ेगा ना जी, इन दोनों का तो गुणा करना पड़ेगा, कैसे होगा। तो एक बात बताओ, 576 होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। 24 का जो स्क्वायर होता है 576, मतलब 24 गुणे 24 क्या होगा, 576 होगा। फिर 24 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 छक्के 24 और 4 28, 28 और 2 कितना होगा 30, और 4 पचे 20, 3 23 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 6 दूना के 12 हो गया, 14 एक 15 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 10 एक 11 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 4 2 8 3 1। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमारा टोटल वैल्यू कितना आ गया, 13,824। अब इसका कोनो काम नहीं, मिटा दीजिए, ठीक है ना, बस गुणा हुआ है ये आ गया। अब ज़रा एक बात बताओ, नीचे 10 है बच्चों, यहाँ पे 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 13,800 जो आपका था ये दशमलव लग जाएगा एक स्थान पे। मतलब कि क्या है बेटा, यहाँ पे इतनी वृद्धि हुई है, ठीक है ना, इतना परसेंट, क्या इतना परसेंट टोटल है। लेकिन पूछा पहले ये 100 था ना,
पहले तो ये 100% हुआ रहा है, जब यानी कि जब 140% की वृद्धि नहीं हुई थी तो आयतन तो 100% ही था, ठीक है ना। लेकिन जब वृद्धि होने के बाद जो है 100 से बढ़ा है तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे ना जिसमें, तो क्या करेंगे, जब आप इसमें 100 घटा लेंगे बबू तो क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, 0.2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कितना आ गया टोटल, यहाँ पे जो कमी है वो इतना परसेंट, सॉरी जो वृद्धि है वो इतना परसेंट की आ रही है आयतन में, ठीक है बच्चों। ये होगा आपका आंसर। देखो आसान ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस समझना था, इसीलिए मैंने आपको वो पहले थोड़ा सा भारी भारी हल्का हल्का क्वेश्चन लगवा करके ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा था बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या। यह भी एसएससी सीजीएल जो है 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना, टियर 1 का ही पेपर है ये भी। कोई दिक्कत है बच्चों। चलिए आगे चलें क्या, तो आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे चलता हूँ। आज इतना भी क्वेश्चन रहेगा वो पूरा क्षेत्रफल और आयतन पे ही बेस्ड रहने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना आपका। और यहाँ पे जो है लेवल अभी जो है मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगा, अभी जितना भी है आपका, देखिए इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछता, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो है आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन चल रहा है, मतलब उसके नीचे के एग्ज़ामों में तो आप हालत समझ सकते हैं, इससे बहुत ही आसान देगा बच्चों, ठीक है ना। तो आगे आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में, देखते हैं बेटा। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाए, ठीक है बच्चों, कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या को 2 गुना किया जाए, ठीक है बच्चों, 2 गुना किया जाए तो, ठीक है बच्चों, कह रहा है कि 2 गुना किया जाए तो, और ऊंचाई 50% कम की जाए, और ऊंचाई जो है ऊंचाई 50% कम किया जाए, 50% कम किया जाए, ठीक है बच्चों। तो आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तो आयतन में कितने % की वृद्धि या गिरावट होगी, तो आयतन में कितना % का, ठीक है ना, कितना प्रतिशत का क्या होगा, वृद्धि या गिरावट, ठीक है बच्चों, होगी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज आप समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। बात चल रही है आयतन की, और जब भी बेलन आप लिखते हैं ना बच्चों, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी आयतन होता है, तो बेलन का आयतन बराबर बेटा होता है कि पाई r स्क्वायर h। पाई तो उसका मतलब है नहीं, क्योंकि वो डायमेंशन है नहीं, वो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना। लेकिन r क्या है, 2 बार है ना, 2 बार r का गुणा है यहाँ पे, क्योंकि r गुणे r लिखते हैं तभी तो r स्क्वायर होता है, r का 2 बार गुणा है, h का 1 बार गुणा है, ठीक है ना, 3 डायमेंशन हो गया ना। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या 2 गुना किया जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि बेलन की त्रिज्या 100 रही होगी, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 100 पे लेके चलेंगे। मान लिया कि बेलन की जो त्रिज्या है 100 रही होगी, ठीक है ना। अगर 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि 2 गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा। बात तो यहाँ तक वही चल रही है आपकी, 200 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आइए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 200 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो इसका आयतन है वो कितना घट जाएगा, आयतन भी तो घटेगा बच्चों। तो आयतन में कमी कितना, सॉरी ऊंचाई में कमी कितनी हो रही है, 50% की, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल 50% बचेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 100 से गुणा होगा आपका, 100 से गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप ख़त्म कर देंगे 2 जीरो, कितना बचा, 100%, कितना बचा बच्चों, 100%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपको तो 2 बार लेना चाहिए था, ठीक है ना, आपको तो यहाँ पे 2 बार लेना चाहिए था, मैंने यहाँ पे 100 घटा भी दिया है बेटा, ठीक है ना, 100 यहाँ पे लिया नहीं है, तभी भी कितना आता, 100% ही आता, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 100% की, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 100%। ये आप आंसर लिख लीजिएगा, 100%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए ये जो है आपका, ये भी जो है CHSL का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा एक क्वेश्चन हम लोग आगे और देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि एक गोलक की जो त्रिज्या है
50% वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितना % की वृद्धि होगी। ठीक है, गोलक का मतलब गोला होता है, ठीक है ना। एक गोले की त्रिज्या जो है बेटा, ठीक है ना, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई। ठीक है बच्चों, क्या किया गया, वृद्धि किया गया, है ना। तो कह रहा है कि आयतन में कितना % का वृद्धि हो जाएगा, यही कह रहा है ना बेटा यहाँ पे, आयतन में कितना % का वृद्धि होगा। तो आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैसे करेंगे। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि 50% त्रिज्या है यहाँ पे बच्चों, 50%, ठीक है ना, वृद्धि होती है। तो बेटा एक बात तो 50% की वृद्धि होती है तो 150, 100 से 150, और यहाँ पे बात चल रही है आयतन की, तो यहाँ पे 3 बार गुणा हो जाएगा। कितनी बार होगा, 3 बार, और बटे में क्या होगा, 100 से 2 बार गुणा नीचे। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया है, यहाँ से ये निपट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 15 का जो गुणा करेंगे तो 225 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 15 बच जाएगा उससे आप करेंगे 15 25 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37, और 15 दूना 30 3 33। बात समझ में आई। तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया आपका, 33 75। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। ठीक है, बटा में 10 है, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 337.5 आ जाएगा। ये क्या है, ये टोटल वृद्धि है आपका, ठीक है ना, ये आयतन में वृद्धि है बच्चों। जरा एक बात बताइए, आयतन पहले 100 रहा होगा, 100 से नहीं इतना हुआ है जी, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 100 अगर आप घटा देंगे इसमें से तो क्या आएगा, यहाँ पे 5.732 आएगा। मतलब जो आपका आंसर है 237.5% की आयतन में वृद्धि हुई है बच्चों। ठीक है ना, 237.5% आयतन में जो है बेटा आपकी वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बेटा आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। देखिए यहाँ पे जितने भी आपके प्रश्न बन सकते थे ना क्षेत्रफल और आयतन से, वो सारा मैं यहाँ पे खींचने का प्रयास किया हूँ बच्चों। ठीक है ना, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।